किसान डीएपी खाद के लिए दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि धान काटने के बाद अब उन्हें गेहूं, आलू, बरसीम समेत अन्य फसलों की बुआई करनी है, लेकिन सरकारी केंद्र और प्राइवेट दुकानों से उन्हें डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है और खाद के बिना अगली फसल की बुआई नहीं की जा सकती, जिसके कारण अब बुआई लेट हो रही है। किसानों का आरोप है कि जिन दुकानदारों के पास डीएपी खाद है वो उसके साथ कोई दवाई खरीदने की बात या दबाव बनाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ दुकान पे पहले भी 3-4 चक्कर लगा चुका हूँ। आज भी मैं डीएपी खाद के लिए, जैसे कहते हैं, दर दर भटकने वाली बात हो रही है। तो पहले भी 4 चक्कर लगा गया और आज भी आया सिर्फ डीएपी लेने के लिए। डीएपी नहीं मिल रहा। अगर किसी के पास है भी तो वो साथ में 500-700 रुपये का कोई ना कोई सामान साथ में लो तो हम डीएपी आपको देंगे। तो सर, हम तो पहले ही मरे पड़े हैं। पहले हमारी फसलें मंडी में रुल रही हैं, उधर उस फसल को संभालें, या जो सरकार ने फरमान जारी किया जो पराली, उसके लिए पराली जलाने का, खेत में पराली नहीं जला सकते, उसके लिए 4-4 गुना तेल फूकना पड़ रहा है हमारे को, उसका कोई हल नहीं है। तो ये सरकार बीजेपी 4 चफेरे से किसानों को मारने पर तुली हुई है। तो आपके माध्यम से मेरी यही सरकार से बेनती है कि हमारे को डाई मिले तो हम लोग अपनी टाइम से फसल बीज सके, क्योंकि अगर आज के बाद अगर हम लेट होते हैं तो दोबारा से फिर खेत को पानी लगाना पड़ेगा, रोनी करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग अगर लेट हो जाएंगे बहुत, इसलिए हमें जल्द से जल्द हमें रिक्वेस्ट है कि हमें डाई का प्रबंध किया जाए, हमारे को ना लूटा जाए। जो 500-700 रुपये की चीजें हमारे को साथ में लगा के दी जा रही है। देखिए, तकरीबन 3-4 बार मैं तकरीबन सारे 3-4 दिन से लगातार मैं कई दुकानों पे घूम चुका हूँ जी। डीएपी किसी भी दुकान के पास नहीं है। अगर जिसके पास थोड़ा बहुत है भी है, वो साथ में कोई ना कोई दवाई ऐसी दे रहा है जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। जिंक दे रहा है, कोई अपना कोई और दवाई दे रहा है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। वो हमारे पास जायज खर्चा पड़ रहा है। अगर हम उनको कुछ बोलते हैं तो अगले खड़ा का जवाब दे देते हैं कि हमारे पास तो डीएपी ही नहीं है। डीएपी की अभी तक हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पूरे रबी सीज़न में अक्टूबर से लेकर मार्च तक 16,000 MT डीएपी की ज़रूरत पड़ती है। और अभी तक जैसे हमारी आलू की बिजाई हुई है, 2-3 ब्लॉक हैं जिसमें धान जल्दी कट जाता है, बराड़ा से जातो नारायणगढ़, तो वहाँ आलू की बिजाई है। तो आलू की भी 80% बिजाई हो चुकी है और वो किसान डीएपी ले चुके हैं। अभी सरसों की बिजाई चली हुई है और गेहूँ की बिजाई अभी से 10 दिन बाद शुरू होगी। तो सभी किसानों के पास हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और कल और परसों हमारे पास 2 रैक, हाफ रैक यमुनानगर से और कुरुक्षेत्र से हमारे पास डीएपी लगभग 1500 MT कल भी आ जाएगा। तो उसके बाद हमारी वो सुविधाजनक स्थिति हो जाएगी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, वीरेंद्र